मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक कन्या जातिका की कुंडली में, जिसमें बहुत कुछ अशुभ योग है। मैं सारांश आपको बता दूं, उसकी कुंडली में धन की हानि, कुटुंब की हानि, स्वयं की हानि और जीवन साथी की हानि, तो फिर बचा क्या? अकेलापन, वो भी एक जीवन जीना कठिन है। पर जो भी बालक आता है, जो भी प्राणी आता है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेके आता है। विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। उससे पहले ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का प्रतिनिधि करता है। तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव माता, भूमि, मकान, पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, विवेक, छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव आयु, कष्ट, रोग का भाव है, दीर्घकालीन। नवम भाव भाग्य भाव भी है, धर्म का भी भाग्य है। और दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव, आमदनी का भाव, बड़े भाई का भाव, सोसाइटी का भाव। और द्वादश भाव सेवा सुख का, दंड का, विदेश का, खर्चे का भाव है। अभी दर्शकों आप विचार कीजिए, अगर ये लगन और लग्नेश का स्वामी पीड़ित हो तो वह जातक स्वयं पीड़ित होगा, चाहे जातक हो या जातिका हो। और सप्तम भाव पीड़ित हो और सप्तमेश भी पीड़ित हो तो जिसका नाम जीवन साथी दे दिया वही पीड़ित हो गया, उससे ही अलगाव हो गया, तो जीवन में रहेगा कैसे? कुटुंब भी पीड़ित हो, कुटुंब में भी नहीं रहेगा तो कैसे गुजारा होगा इस लंबी आयु में? और आयु भी लंबी लेकर के आई है जाति का। तो देखिए, विचार करते हैं क्या कहती है उसकी कुंडली का। आज का शीर्षक है धन कुटुंब की हानि, स्वयं की हानि, जीवन साथी के पक्ष में आनी। बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। जातिका का जन्म 29 नवंबर 1994 कृष्ण पक्ष एकादशी हस्त चरण 2 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 21 डिग्री 33 मिनट विराजमान है। साथ में मंगल नवम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल 2 डिग्री लेकर के 14 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में चंद्रमा कन्या राशि में है। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव में है। तृतीय भाव में शुक्र 9 डिग्री है, तो साथ में राहु 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में गुरु 3 डिग्री लेकर के 52 मिनट अस्त है। बुध 4 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य लग्नेश 12 डिग्री 33 मिनट पर विराजमान है। सप्तम भाव में शनि कुंभ राशि में है, 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। हम और हमारे ज्योतिष भाई भी या आचार्य भी, पंडित जी, हम सभी, मैं भी उसी में हूं, पंच महापुरुष योग बना रहा है। जीवन में एक अद्भुत योग है, मतलब विशिष्ट योग है, जो जातक को विशेषता प्रदान करते हैं। और शनि तो पश्चिम दिशा का मालिक है, दिग्बली है, यहां पर अपनी राशि में है और पंच महापुरुष योग बना रहा है। बहुत अच्छा योग बनता है ज्योतिष का, लेकिन आगे वर्णन देखेंगे। अब उसके योग की भी धज्जियां उड़ जाती है, कुछ नहीं है। नौ भाव में केतु मंगल की राशि में 19 डिग्री लेकर 44 मिनट लेकर विराजमान है। यह ग्रह की स्थिति रही। जाति का राहु की महादशा 10/7/2008 से 10/7/2026 तक चल रही है। आज हम विचार करेंगे व्यर्थ का खर्च करने वाली। दर्शकों, कुछ हमारे बच्चे, जिसमें मैं भी या हमारे भाई कोई भी शामिल हो, वो ग्रहों के वशीभूत में है। वो ऐसा खर्च करते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, जिसके बिना काम चल जाता है। और फिर हम अनाप शराब खर्च करेंगे तो जरूरी बात है हमारे स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो ऐसी जाति का व्यर्थ का खर्च करने वाली, भाग्यहीन और धर्महीन। भाग्य भाव का स्वामी पीड़ित है, भाग्य भी पीड़ित है, तो भाग्य भी है और उसमें धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। लगन और लग्नेश पीड़ित। लगन, जैसा कि मैं बताता हूं, लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन भी पीड़ित है और लग्नेश भी पीड़ित है। स्वयं वो जातक पीड़ित है पाप ग्रहों से। सप्तम भाव पीड़ित।
सप्तम भाव भी पीड़ित है और सप्तमेश भी पीड़ित है। तो बताइए जिंदगी में क्या बचा है? पीड़ित ही पीड़ित रहेगा तो कैसे गुजारा होगा? देखते हैं, आगे विचार करेंगे क्या कहते हैं उसके ग्रह। सिंह लगन अग्नि तत्व की राशि है। इसके स्वामी सूर्य देव है। स्वभाव उनका उर्ग होना स्वाभाविक है, परंतु अपनी वो परिस्थितियों के आधार पर वो अपने आप को ढाल लेना उनकी अद्भुत क्षमता रहती है। अनुशासन प्रिय होते हैं, आत्मविश्वासी भी होते हैं, धर्म के मामले में कट्टर नहीं होते। लग्ने सूर्य चतुर्थ भाव में है। लग्ने सूर्य चतुर्थ भाव में हो, ये लगन का स्वामी है। लगन का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो, आपकी किसी भी राशि का लगन का स्वामी हो और लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में अगर होता है तो वह माता, भूमि, मकान आदि का सुख मिलता है। पिता के साथ थोड़ी मधुरता नहीं रहती तो शत्रु दृष्टि से देखता है। व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा सफलता भी प्राप्त करता है और ऐसा जातक भावुक भी होता है और उसका जीवन बड़ी ऐश्वर्य से गुजरता है। वो सोचता है छोड़ो जो कुछ होना आए है, जी खाओ पियो करो ऐस, बाकी सब छोड़ दो। जीवन उसका ऐश्वर्यशाली से गुजरता है। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी और धन भाव में है। व्यर्थ खर्च होता है, बिना सोचे समझ के खर्च होता है, जिसकी चीज की जरूरत नहीं है उसके ऊपर खर्च होता है और कुटुंब का सुख में कमी आती है। अगर उसको पैतृक धन मिल भी जाए तो ऐसे उड़ा देगी कि हवा में कुछ पता ही नहीं। लेकिन चंद्रमा यहां से मीन राशि को देख रहा है। आयु लंबी होती है, आयु लंबी होती है और जीवन शानदार व्यतीत होता है। खर्चा कर दिया, ऐस करो, आर्थिक तंगी भुगतते भुगते उसको आदत हो जाती है, यही उसकी नीयत हो जाती है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। साहस का प्रतीक है, गर्म स्वभाव है। मंगल की चतुर्दृष्टि अपनी राशि को देख रहा है। घरेलू सुखों में थोड़ा सा मिलने का चांस है, मंगल की वजह से मिलेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, शत्रु राशि को देख रहा है और शत्रु को देख रहा है। जब हम मंगल और शनि का दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो मंगल उससे पावरफुल होता है। मंगल पावरफुल होता है। मंगल और इसमें 10 डिग्री का फर्क है, प्रभाव है। तो मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। व्यवसाय के दैनिक व्यवसाय के पक्ष में परेशानी, जीवन साथी का स्वभाव जातिका के स्वभाव से अनुकूल नहीं होता, उससे अलग होता है। जातक का स्वभाव यानी जातक मीन्स कन्या है, कन्या का स्वभाव अपने पति के स्वभाव से भिन्न होता है और इसलिए दाम्पत्य सुख में असंतोष बना रहता है। घरेलू सुखों में थोड़ी सी कमी, भौतिक सुख का अभाव। लेकिन मंगल अष्टम दृष्टि से आयु के भाव को देख रहा। आयु लंबी, आयु भगवान ने लंबी दे दी लेकिन भुगतते रहो, वो हिसाब हो गया। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों एकादश भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी अस्त है। दोनों भावों के सुखों में कमी का कारण बन गया। धन की परेशानी आ गई क्यों बुध का यह है, यहां पर भी कोई राहत नहीं मिल रही है। अब करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में है। कन्या के लिए गुरु विवाह का भी कारक है। दाम्पत्य सुख में इसकी महत्व देखा गया है, लेकिन अस्त है। यहां पर अस्त हो जाने से शिक्षा में कमजोर आ गई, संतान संबंधित परेशानियां होंगी, विवाह होने में परेशानी आ जाएगी। पंचम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, अगर माने तो आयु तो लंबी देगा। सप्तम दृष्टि व्यवसाय में दे सकता है और नवम दृष्टि यहां पर खर्च ज्यादा दे देगा। वैसे अस्त है, इतना कोई प्रभाव देने वाला नहीं है। अब बात करते हैं शनि का। शनि के बारे में जो मैंने आपको बताया कि विशिष्ट योग बना रहा है, महापुरुष योग है, लेकिन दर्शकों छठे भाव का स्वामी भी है, रोग देने वाला है। एक तरफ बोल दिया हमने विशिष्ट योग बना रहा है, महापुरुष योग बना रहा है, सशक्त योग बना रहा है, दूसरी तरफ रोग देने वाला है। दाम्पत्य सुख में व्यर्थ की बाधाएं देगा। क्यों? छठे भाव का स्वामी अपने गुण भी देगा। यहां पर मैं छठे की बात बता रहा हूं। छठे भाव का स्वामी है, अपने गुण भी देगा, दाम्पत्य सुख में व्यर्थ की बाधाएं देगा और विवाह हो जाने के बाद ये परेशानी आएगी और जिसका नहीं हुआ है उसका होते होते रुक जाएगा। वो शनि महाराज की मर्जी है, वो ऐसा ही करते हैं। रोजगार में भी परेशानी होगी क्यों? छठे भाव का स्वामी अपने छठे के भी गुण लेकर जाएगा। परेशान होकर के सप्तम तीसरी दृष्टि भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की हानि हो रही है। सप्तम दृष्टि लगन को देख रहा है, परेशान होकर के
मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है, भाग्य की हानि हो जाती है। और दसम दृष्टि से शनि यहां पर घरेलू सुखों का भी नाश कर रहा है और सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है। सूर्य लग्नेश है। शनि ने दाम्पत्य सुख में परेशानी दे दी, रोगों की उत्पत्ति दे दी, विवाह होने नहीं देता, हो गया तो रहने नहीं देता, होकर के टूट भी जाना, परेशान होना, व्यर्थ की बातों में उलझ जाना और सुखों को भी हानि कर दिया, लग्नेश को पीट दिया। शनि ने लगन को भी पीट दिया और लग्नेश को भी पीट दिया, स्वयं भी पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं आगे राहु की। राहु तीसरे भाव में है, पराक्रमी नहीं। अभी बात शुक्र की बात करते हैं। शुक्र रह गया। शुक्र तीसरे भाव में, स्वयं राशि में और दसम भाव का स्वामी है। शताष्टक योग बन रहा है, दसम में कोई योगदान नहीं। राहु शुक्र यहां पर राहु से पीड़ित है थोड़ा, तो ऐसे जातक को अपना चरित्र संभाल कर रखना चाहिए, क्यों राहु मायावी है और शुक्र के साथ होने से शुक्र राहु से भोखंड योग बन जाता है, परेशानी आ जाती है, भाग्य की हानि कर रहा है शुक्र। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीसरे भाव में है, पराक्रमी तो होगा। शुक्र पीड़ित बता दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और राहु की पंचम दृष्टि यहां पर शनि पर आ गई। राहु ने शुक्र को भी पीड़ित कर दिया। किसी भी जातक को जीवन में दाम्पत्य सुख देने के लिए सप्तमेश और शुक्र का बड़ा योगदान है, तो राहु ने शुक्र को भी पीड़ित कर दिया, तीसरे भाव में पीड़ित कर दिया, जहां पर आचरण बिगाड़ सकता है। और राहु की पंचम दृष्टि यहां पर शनि पर आ गई, शनि पर भी प्रभावी हो गया, राहु के यहां पर हानि हो गई, शनि भी पीड़ित हो गया। शनि भी पीड़ित हो गया और सप्तम दृष्टि से भाग्य की भी हानि होगी, भाग्य भी पीड़ित हो गया और धर्म के विरुद्ध उसका आचरण हो गया। क्यों? भाग्य भाव धर्म का भी भाव है। नव दृष्टि उतार चढ़ाव देगा, आमदनी में उतार चढ़ाव देगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु नवम भाव में भाग्य की उन्नति में परेशानी देगा, घोर परिश्रम करना पड़ेगा, भाग्यहीन और धर्महीन माना जाएगा। उसका भाग्य भी साथ नहीं था और वो किसी धर्म वर्म को मानता भी नहीं, उसका आचरण भी ठीक नहीं थी। नवम दृष्टि से लगन पर है, दिमाग अस्थिर हो जाएगा, पराक्रम की वृद्धि होगी। और केतु नव दृष्टि से देख रहा है, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। ये मैंने ग्रहों का सामान्य योग बताया। अभी दर्शकों देखिए, हम अपनी मंजिल तक चलते हैं, जो हमारा वीडियो का एम है। धन कुटुंब की हानि, व्यर्थ का खर्चा करने वाली, मैंने आपको बताया द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा यहां है, बेतुका व्यर्थ का, जिस चीज के बिना काम चल सकता है वो खर्चा करने वाली, और धन की भी हानि और कुटुंब की भी हानि, यानी कुटुंब में उसको नहीं बनेगी। दूसरा, स्वयं की हानि। मैंने बताया कि कोई भी कुंडली हो, लगन की हो, लगन और लग्न पीड़ित है, उस जातक की स्वयं की हानि पे। लगन में मंगल बैठ गया, केतु की दृष्टि आ गई और शनि का भी प्रभाव आ गया। तीनों प्रभाव मंगल में आ गए और उसमें दिमाग में गर्माहट पैदा हो गई और दुर्घटना का भी योग बन गया। किसी की नहीं सुनने वाली, उसके हमेशा नाक पर गुस्सा रहने वाली, तो लगन पीड़ित हो गया। लगन पर मंगल केतु का भी प्रभाव आ गया, मंगल का भी प्रभाव आ गया और शनि का भी प्रभाव आ गया, तीनों का प्रभाव आ गया, लगन पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं लग्नेश। शनि दसम दृष्टि से सूर्य को पीड़ित कर रहा, लगन भी पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया, जातक परेशान हो गया, जातक स्वयं पीड़ित हो गया। लगन और लग्नेश पीढ़ी का मतलब है जातक स्वयं पीड़ित हो गया। अब सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित। सप्तम भाव में शनि है, राहु की पंचम दृष्टि है, मंगल का भी प्रभाव है और दूसरी तरफ सूर्य का भी केंद्रीय प्रभाव कुछ ना कुछ आ जाता है, तो सप्तम भाव और सप्तमेश भी पीड़ित हो गया, स्वयं भी पीड़ित हो गया, जातक को कुटुंब से भी कोई सहायता नहीं मिली, कुटुंब में भी तकलीफ आ गई, धन की हानि हो गई, कुटुंब की हानि होगी, स्वयं भी पीड़ित हो गया। ऐसे जातक के एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और जब खुद ही पीड़ित हो गया वो त्रास स्वयं भी भरेगा। और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया तो जीवन साथी कहां रुकेगा, उनका तो विचार ही आपस में नहीं मिलता, तो जीवन साथी कहां मिलेगा। इसका मतलब जातक इस जीवन में अकेला ही रह गया। लेकिन बड़ा मुश्किल है, चाहे पुरुष हो या कन्या हो, अकेला कह देना तो एक आसान बात है, लेकिन बड़ी परेशानी वाली बात है। ऐसे में अगर शादी हो जाए तो तलाक भी तैयार रखा हुआ है।
क्योंकि शादी का एक प्रेम बंधन है, वो प्रेम से चलता है। इसमें गर्म ग्रहों यानी लगन पर भी गर्म ग्रहों का प्रभाव हो और सप्तम भाव पर भी गर्म ग्रह का प्रभाव हो, तो जीवन की जो गाड़ी है वो कैसे चलेगी। हम एक तरफ ये बताते हैं गाड़ी के दो पहिए हैं, जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, दो व्हील्स हैं, एक औरत है एक पत्नी है, दोनों मिलकर के चलाए तो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चल सकती है। यहां पर ये पहिया भी खराब है, ये व्हील भी खराब है और ये व्हील भी खराब है, तो कैसे चलेगी, बड़ा मुश्किल आ गया। धन कुटुंब की हानि, धन कुटुंब की हानि, स्वयं की हानि, जीवन साथी के पक्ष में हानि, फिर बाकी मेरे दर्शकों क्या बचा इस जिंदगी में, कुछ बचा? कब तक अकेला रहेगा, समाज उसको किस नजर से देखेगा, वो आप स्वयं अपने आप देख सकते हो। मैंने आज बालिका का कन्या है, उसके इस कुंडली का ये मैंने विश्लेषण किया, भाग्यहीन है, उसका भाग्य साथ नहीं देता, वो किसी धर्म में प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करती, कुटुंब से उसकी बनती नहीं और स्वयं भी पीड़ित है और उसका जीवन साथी का भाव भी पीड़ित है, तो कैसे गुजारा होगा जब नाम जीवन साथ रख लिया, तो समस्या आ गई है। दर्शकों, कोई भी जातक जो आता है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर के आता है। लगन लगने से पीड़ित हो गया, अशुभ प्रभाव में आ गया, केतु शनि के प्रभाव में आ गया, इनके पूर्व अतृप्त योनि में, ये मेरा अनुभव है, मैंने बहुत देखा है, पूजाओं में प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए, मंगल शनि की शांति करानी चाहिए, राहु शनि की शांति करानी चाहिए और सूर्य शनि की शांति करानी चाहिए, जो पीड़ित ग्रह उनका शांति कराना चाहिए। और लग्नेश सूर्य है, लग्नेश का रत्न हमेशा गले में धारण करना चाहिए और उसको विधिवत अर्घ देते जाना चाहिए। लग्नेश का रत्न गले में धारण करे, विधिवत उसको अर्घ दे, शांति कराए। और एक और जरूरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, विवाह से पहले विधिवत कन्या है तो कुंभ विवाह करे, और कोई भी पुरुष ऐसा है तो उस दिन किसी पुरुष का भी जन्म हुआ होगा तो वह कन्या है तो कुंभ विवाह करे, और पुरुष है तो अर्क विवाह करे, तो जीवन सफल हो जाएगा। श्रद्धा से करे। दर्शकों, हम अपने कर्म का फल लेकर के आए हैं, जैसे हमारे कर्म थे वैसे ही ग्रह हमको फल दे रहे हैं। शास्त्रों में उसका वर्णन है, विधिवत श्रद्धा से उपाय करने से भगवान भी वचनबद्ध है, क्यों आप जो विधिवत उपाय करोगी वो भी तो आपका कर्म है, भगवान ने उसका भी फल देना है। जैसे रिबाउंड एक्शन है, आप जिस श्रद्धा से आप उपाय करोगे उसी श्रद्धा से भगवान आपकी मदद करेंगे। किस तरह से? जैसे हमारे प्रारंभिक अभ्यास पढ़ा है, हम दीवार पर अगर बाल फेंकते हैं, जिस फोर्स से जाती है उससे डबल फोर्स से वापस आ जाती है। तो विधि, ये उपाय, ये धर्म की चीजें, भगवान को याद करना, उस दोष का निवारण करना, ये भी तो एक कर्म है। आप कर्म करो, मैं कहता हूं विश्वास से कर्म करो और फल आपको अवश्य भगवान देंगे, जरूर मिलेगा। हमने भी देखा है, खूब मिला है, लेकिन श्रद्धा से करना है। श्रद्धा आपकी है, फल भगवान श्रीहरि देंगे अवश्य। दर्शकों, मैंने आज होनहार कन्या का मार्गदर्शन किया ताकि उसका उज्जवल भविष्य हो सके, उसको कुछ जीवन में कुछ राहत हो सके। अगर आप समझते हैं ऐसी कुंडली, ऐसे योग किसी के भी हो सकते हैं, उस दिन जितने भी पैदा हुए हैं उस समय में, तो ये तो चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, बाकी तो महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीने ऐसे राशि परिवर्तन करते हैं। तो बहुत से मेरे बच्चे ऐसे होंगे, तो उन सब के लिए वीडियो ये एक बहुत ही मार्गदर्शन वाला वीडियो है। अगर आपको फिर भी अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल शब्दोष, पितृदोष पूजाएं की जाती हैं। इसके संबंध में एक आपको बता देता हूं कि मैंने ऐसा, जहां पर पूजा होती है वो लोग कह देते हैं कि यहीं पर पूजा होती है या 1-2 जगह पूजा होती है। आप गरुड़ पुराण का अध्याय देखिए, कितनी जगह पर ये पूजाएं होती हैं, कोई 1-2 जगह पर नहीं होती है। हमारे भारतवर्ष में तो लगभग 64-65 जगह पर ये पूजाएं हो जाती है। इनका शिरोमणि एक गया में है, ऐसा हमारा गरुड़ पुराण बताता है। और जितने भी ये तीर्थ हैं, चाहे हरिद्वार होने दो, चाहे बद्रीनाथ होने दो, चाहे महाकाल होने दो, या ये नर्मदा नदी, यानी जहां पर भी इस किस्म की पूजा होती है, वो तीर्थ जो है फाल्गु नदी में स्नान करके आते हैं, उनको आशीर्वाद वहां से मिलता है।
इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये कोई कहता है अब यहीं पर होती है कहीं नहीं, मैं उस चीज का नहीं, आप गरुड़ पुराण उठा करके देख सकते हैं, उसमें सभी का वर्णन है जहां जहां पर पूजा होती है। जो अपने नजदीक में करा सकता है, जो नर्मदा जी के तट के नजदीक आना चाहते हैं तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम दो ही है, इलाहाबाद प्रयाग है और ये चांदोल करनाली प्रयाग है। दो ही प्रयाग है भारतवर्ष में। इलाहाबाद प्रयाग उत्तरी प्रयाग है तो ये दक्षिणी प्रयाग माना गया है। और नर्मदा जी को ऐसा माना गया है नर्मदा पुराण में अब ये कुंवारी है, ऐसा माना गया है। हमारे शास्त्र ऐसा मानते हैं अब जो फल गंगा जी में स्नान करने से मिलता है उतना ही फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिलता है और उतना ही फल यमुना जी का जल पीने से मिलता है। तो आप ये अंदाजा लगाइए नर्मदा जी भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर भी महत्वपूर्ण पूजाएं होती हैं इसके किनारे किनारे दुनिया भर की पूजाएं होती हैं। तो नर्मदा जी अपने आप में महादेव शंकर की पुत्री मानी गई है। तो दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही काफी। जैसे जैसे समय होगा आपकी ज्ञान वृद्धि करते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तु को लेकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।